सना परवीन उम्र 23 वर्ष जो 24 जनवरी से लापता है या उसका अपहरण किया गया है। बूढ़े माँ बाप आए मीडिया के सामने अपना दुखड़ा रोने। हाँ सर, क्या मामला है पूरा बताइए। मामला ये है साहब कि बच्ची सुबह 8 बजने में 10 मिनट थे कि मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ाने। किस दिन की बात है, कौन सी तारीख है? ये 24 तारीख है, 24 जनवरी। कौन से स्कूल में पढ़ाती है आपकी बच्ची? अपनी हमारी बच्ची अपने गोपीनाथ अस्पताल वो स्कूल के अंदर पढ़ाती है, पब्लिक स्कूल गोपीनाथ। किधर है? ये खुटेखुरे के पे है ये स्कूल। कब से पढ़ाती थी आपकी बच्ची वहाँ? ये बच्ची हमारी अभी लगी थी पढ़ाने। कितने टाइम पहले? पहले तो उसने छोड़ दिया था, अभी दोबारा ज्वाइन किया था 23 तारीख को। तो 24 को वो गई नहीं है, 24 को हमने जब मालूम किया कि वो स्कूल नहीं गई, तो मतलब हमने मालूम किया था, पता चला कि वो स्कूल में पहुंची नहीं आज। हाँ, और वो जब से ही गायब है। तो आपको असल में शक है किसी पे? शक है हमारे को। हमारे क्या उत्तराखंड से हमारे मेहमान बन के आती थी, हमारे साले की साली। तो वो औरत जो है ना जब आती थी ना, तो उसको घुमाने फिराने ले जाया करती थी, उसको सामान दिलाना, उसको घड़ी दिलाना, उसको हर चीज़ हमें पता। हम सोचते चलो मेहमान है तो उसने दिया तो हमने भी उसको कपड़े दिए, पर हमें ये शक नहीं था कि औरत के भाई औरत क्या करेगी। क्या नाम है उस औरत का जो आपके यहाँ पर उत्तराखंड से आती थी? उत्तराखंड से आती थी, उसका फिर दो उसका अफरोज नाम है उसका। अफरोज। वो आपके घर में मेहमान बन के आती थी। आपका क्या रिलेशन उनसे? हमारा कोई रिलेशन था, हमारा साला लेके आया था उसको। नहीं, वो औरत जो है साले, जो आपके साले लेके आए, वो उनकी क्या लगती थी? उसकी साली लगती थी उनकी। आपके साले की भी साली थी वो? हाँ, हमारे साले की भी साली थी वो। तो सर एक बात बताइएगा कि वो साले की साली अपने शोहर को, अपने हस्बैंड को साथ लेके आती थी या नहीं? नहीं, उन्होंने अपने दोनों आदमियों को छोड़ रखा, तलाक दे रखी है। अच्छा, 2 शादी कर चुकी है? 2 शादी कर चुकी है। और वो नाहद हमें इस बात का बाद में पता चला कि वो लाइट आउट है, इसकी लाइट आवारा है। आपका कहने का मतलब ये बताइए कि हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारी बच्ची को किस तरह बलगला दी। अच्छा। इसने कैसे करा? हमारे तो दिमाग से बार बात है कि हमारे साथ में जो उसने करा अच्छा नहीं करा। हमने तो उसको ये समझ के रखते थे कि ये मेहमान है, वही मेहमान आई, मेहमान बन के आई। अच्छा, घर में ही रहती थी आपके यहाँ पर? हाँ, 2-4-8 दिन रह गई थी साहब। वो अभी आई थी 1 तारीख को। अच्छा, इस दरमियान आपकी बच्ची से दोस्ती बढ़ा ली उसने? इस बच्ची को अपने जाल में फंसा लिया, दोस्ती बढ़ा के। और साहब वो इस तरह फोन करती थी कि एक दिन के अंदर 15 फोन करती थी बच्ची को। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुलिस की, मतलब वो पुलिस ने निकाली उसकी कॉल डिटेल निकाली उसको कॉल डिटेल के अंदर आई कि वो लड़की उसी से बात करती थी। तो आपने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई? जी, 24 तारीख की शाम को। क्या दिन भर तो हम ढूंढते रहे, आमेर वगैरह, जब भी कुछ किसी ने कहा वहाँ मिल सकती है, वहाँ मिल सकती है। और थक के हमने 8 पौने 8 बजे रामगंज थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी। हाँ, और फिर रामगंज थाने ने अब तक की क्या कार्रवाई करी? रामगंज थाने ने ये कहा कि भाई तुम्हारी बच्ची जो है ना, अलवर में जाके उसका मोबाइल बंद हुआ। अलवर में जाके आपकी बच्ची का मोबाइल बंद हुआ, वहाँ का वो बता रही लोकेशन। उसके बाद में हमने रिपोर्ट दी। जब भी मैं जाता हूँ पुलिस वाले कहते चाचा कुछ पता चला क्या? तो मैंने साहब हमें क्या पता चलेगा, पता तो आपको चलना चाहिए। ये शिकायत है, हालांकि पुलिस काम कर रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ पुलिस से शिकायत है। पुलिस शिकायत नहीं, हमारा काम तो करीबन बहुत स्लो करके। आपका मतलब ये है कि पुलिस इस पे प्रायोरिटी से आपके केस को नहीं देख रही है? आपकी जवान बच्ची जो है घर से चली गई है। आज 9 दिन हो गए साहब। 9 दिन के अंदर मेरा तो बहुत बुरा हाल है मेरे बच्चों का। मैं आपको क्या बयान करूं? क्या बच्ची का किसी से कोई चक्कर था? कोई चक्कर नहीं था, लड़के का नाम पर कोई लिखला ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अब तक की तफ्तीश में क्या पुलिस ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के CCTV फुटेज निकाले 24 तारीख के बाद तक के? एक भी नहीं निकाला। वो भी हम निकाल के लाए थे खुद अपने स्तर पर। पुलिस कहाँ से? ये अपने खुटे नीचे से देखा उसमें आई है? उसमें आई जाते हुए। अच्छा, किसके साथ जा रही है? खुद ही जा रही है, सिंगल ही। अच्छा, कोई लड़का नहीं है। आपने वो फुटेज पुलिस को दी? हाँ, दी हमने पुलिस को। पुलिस को मैं कहता हूँ कि आप आगे निकाल लीजिए, मंदिर के आगे की निकाल लीजिए, धर्मशाला की निकाल। पुलिस कहते तू क्या करेगा इसका निकलवा के? पुलिस मुझे जवाब देते तू क्या करेगा इसका? चाचा तू क्या करेगा? जब चले गए तो इससे तुम ये क्या मतलब है? हमें ये तो भरोसा है ये कल गई है, ये कोई लेके गया है, जो उठा के ले गया, क्या बात है, कौन साथ है, ये बात है। तो आपको ये भी शक है क्या कोई यहाँ आके जयपुर उसको ले गया? मुझे पक्का शक है अफरोज पे। अफरोज के अलावा कोई नहीं है। अफरोज नामक जो औरत बता रहे हैं जिसका हाथ है इसके अंदर? जी, वो उत्तराखंड की रहने वाली है। उत्तराखंड की रहने वाली है, काशीपुर की। और आपके साले की सगी साली है? सगी साली है, तलाकशुदा है। उसने 2 शादी करी, दोनों को उसने छोड़ दिया। तो क्या पुलिस ने अफरोज से पूछताछ की? कोई पूछता ही नहीं है। पुलिस ने ये पूछा अफरोज से कि भाई तू बता दे, इतनी बात पूछी है। अच्छा, पुलिस की बात हुई अफरोज से? हाँ, एक बार हुई है। उसके बाद कोई बात? उसके बाद में कोई बात नहीं हुई। वो कहते चाचा कोई सबूत हाथ लग रहे थे, फिर चलेंगे। मैंने कहा यार लेके भाई तुम्हें इतना बड़ा सबूत मिल गया कि उसने 70 फोन करे लड़की को।
उसने लड़की को 70 फ़ोन करे, तो 70 फ़ोन के अंदर आप ये देखो, इसके अलावा किसी का फ़ोन ही नहीं निकल रहा। 70 फ़ोन के अंदर इस लड़की का फ़ोन है। एक बात और बताइएगा सर। एक रहमत का भी हाथ है इसमें। रहमत कौन है? ये रहमत उसकी बड़ी बहन है, किसकी? उसकी अफरोज की बड़ी बहन है, मतलब आपके और- साले की बीवी। साले की बीवी। और मुजीब का भी हाथ है इसमें। मुजीब कौन है? मुजीब मेरा साला है। वो उत्तराखंड में रहते हैं। नहीं, वो जयपुर में रहते थे, पर वो क्या है, जब पुलिस ने उनसे पूछताछ करी तो वो उसी दिन जुम्मे के दिन, वो 5 कौन सी तारीख थी, था वो 3 मतलब 1 हफ्ते पहले उनसे पूछताछ करी, कल 6 दिन हो गए इन बातों को आज। तो वो उसी दिन शाम को आज कितने दिन हो गए बच्ची हो गए? आज 9 दिन हो गए। 9 दिन हो गए। हाँ, उनको काश्मीर गए 4 दिन हो गए। अच्छा, यहाँ से जयपुर छोड़ गए वो? हाँ, वो उसी दिन रात को छोड़ के चले अच्छा, गए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक बार गए और उसके बाद गायब हो वो गए। उसी दिन गायब हो गए। पुलिस वाले हमसे कहे कि साहब तुमने क्यों भगाया? मैंने कहा हमने क्यों भगाया, हमें क्या पता पुलिस। अच्छा, पुलिस वाले उल्टा आपसे ये कह रहे हैं कि हाँ, आपने तुमने भगाया क्यों उनको? पुलिस वाले कहते हैं मुझसे के साथ ये तुमने कौन क्यों कहता है भगाया? आपसे? ये जो जिनके हाथ में केस है, राम उतार। अच्छा, राम उतार, जिनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जो जी। इस केस की, हाँ, वो ये कहते साहब चलिए तुम्हें मिलती भी नहीं मिलेगी, अब तुमने भगा दिया उसको। ये कहते हैं। हाँ, वो ये कहते हैं चलिए तुम्हें मिलती भी नहीं मिलेगी, जाओ अब। तो अब क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि आप हमारा, पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहते मैं हैं? कहना ये चाहता हूँ कि बड़े अधिकारी मेरी बात को सुने, और मेरे बात पे क्या है, मैं गरीब आदमी हूँ, मजदूर आदमी हूँ, मेरी बात को है ना बड़े अधिकारी तक पहुँचाई जाए, ये मेरी बात को पूरा करके और वहाँ तक ये बात पहुँच जाए कि भाई मेरा काम तो हो रहा है पर बहुत सुस्तीपने से हो रहा है। आप क्या- लड़की की माँ है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा पूरा शक मोबाइल के बतौर, जैसे मतलब वो फोन पर बात करती थी कि अफरोज ने ही कहीं छुपा रखा है मेरी लड़की को। ये मेरा दिल कहता है, ये मैं एक माँ हूँ, माँ का दिल कहता है, माँ का शक जा रहा है मोबाइल के जरिए। जैसे वो बात करती थी कि दिन और रात बात करती थी। आपने बच्ची पे इतनी ढिलाई कैसे रखी? क्या वजह रही आखिर? सर, मैं ढिलाई के रखी, जब वो बात करती थी मैं डांटती थी उसको, तो बच्ची मेरे पे चिल्लाने लगती थी, कहने के घर की ऐसी बात कर रहे हैं हम। जब मैं रात को सो जाती थी, जब वो बिस्तर में- किससे बात करती थी वो? वो अफरोज से बात करती थी। अच्छा, उनसे लगातार संपर्क में थी वो अफरोज नामक जो औरत बता रही हैं आप लोग? औरत जो है वो अफरोज, आपके मेरे भाई की साली, भाई की साली। उससे लगातार बात करती थी। कॉल पे भी बात करती थी, वीडियो कॉल भी करती थी, चीटिंग पे भी करती थी। जैसे आपने बताया कि हाँ, कॉल डिटेल भी पुलिस ने निकाली तो उसके अंदर संपर्क उसका आया। अफरोज का संपर्क आ रहा। तो एक बात और बताइएगा, जी। जब आपको ये पता था कि अफरोज अपनी 2 शादियां करके अपने 2 पतियों को छोड़ चुकी है, तो फिर तो आपको उसकी मेहमान नवाजी को ध्यान में रखते हुए उससे कम संपर्क रखना चाहिए था। नहीं सर, ऐसा मालूम नहीं था। उनके मेरे भाई की साली है, वो कहती थी कि आप मेरी बड़ी बहन हो, सना जो है मेरी छोटी बहन है, कोई ऐसा वो नहीं है कि जो मेरा मतलब पति थे, दोनों में किसी ने नहीं रखा। अब आप क्या चाहती हैं? मेरे को, मैं ये चाहती हूँ, मेरा कहना ये है कि मेरी बच्ची को कहीं से मतलब तलाश करके पुलिस मेरी मदद करे। जब वो अलवर में मतलब उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया, कि वहाँ आगे कोशिश करे, कैमरे चेक करें स्टेशन के, बड़ी चौपड़ हुई जैसा आगे इसके कैमरे चेक किए जाए कि मेरी बच्ची किसके साथ गई है, अकेली है, कैसी है। अच्छा, आप एक बात बताइएगा, वो रिपोर्ट जो आपने लिखाई है, वो रिपोर्ट है आपके पास मौजूद? हाँ, मेरे थाने में- दिखाइएगा आप, रिपोर्ट कहाँ है? मेरे पास ये है, ये रिपोर्ट है। FIR है। FIR। हाँ, ये रामगंज थाने के FIR है। जी, जी, जी। FIR। और ये एक रिपोर्ट और दिया हमने, जिस उसके अफरोज के नाम 3 जनों के नाम है जो लेके गए ही है। ये दूसरी रिपोर्ट दी है। जी हाँ, ये दूसरी रिपोर्ट दी हमने थाना रामगंज में। ये हाँ, ये दूसरी रिपोर्ट दी है कि भाई इस टोटल इसी पे हमारा शक है, यही लेके गई है, यही लेके गई। यही लेके गई है, इसने टिकट कराया है उसके। उसके आप अपनी बच्चे का एक फोटो है क्या कि वो बच्चे का? हमारे लड़के को ये फोटो रहा है। ये ये फोटो दिखाइए। ये देखो, ये फोटो, ये देखिए बच्ची, देखिए कितनी खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत है। और इसकी बातों में आके वो हमारे पूरे परिवार को बिखरा के चले गए, पूरा परिवार हमारा खराब हो गया। मेरे बच्चे छोटे छोटे 2 लड़कियां हैं, वो रो रही हैं। मेरा लड़का है दिमाग के पागल है थोड़ा। ये दी नहीं, रोने की बात नहीं। आज 9 दिन हो गए, कोई खबर नहीं। मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे नहीं रहूँ। मेरी बच्ची का पता चल जाए, मेरी बच्ची कहाँ है, मेरे दिल को सुकून आ जा। वो किसी शादी करना चाहती है, वो भी कर देंगे हम। कोई शादी का बेटा है, मैं तो शादी भी कर दूंगी।